हमने लास्ट लेक्चर जो मेमोग्राफी का किया था काफ़ी पहले किया था एंड उसमें हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिए थे एंड 21 से हमें कंटिन्यू करना था। तो इसका पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट्स ट्रू है। ब्रेस्ट कैंसर डेथ रेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स आर गोइंग डाउन। क्या कम हो रही हैं ब्रेस्ट कैंसर यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये बात सही है क्योंकि अर्ली डिटेक्शन हो जा रहा है एंड ब्रेस्ट कैंसर इन द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन द, ये गलत है, लीडिंग कॉज नहीं है, सेकेंड लीडिंग कॉज है। फर्स्ट लीडिंग कॉज कौन सा है, लंग कैंसर है फर्स्ट लीडिंग कॉज एंड तो ये सही है, सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन वुमेन इन यूनाइटेड स्टेट्स। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1 एंड 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। पोस्ट मीनोपॉजल ओबेसिटी का रीजन क्या है। पोस्ट मीनोपॉजल ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद, तो ये एसोसिएटेड किससे होती है, ये एसोसिएटेड होती है विद द सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन फैटी टिश्यू। एक्चुअली जो पोस्ट मीनोपॉज होता है उसमें एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है एंड इसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो ओबेसिटी का रीजन होता है। ठीक है एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 23। सो इन द रूटीन मैमोग्राफी द ग्लैंडुलर जो डोज होती है पर प्रोजेक्शन इज जनरली कितनी होती है। तो ग्लैंडुलर डोज जो होती है वो जनरली 1 to 2 मिलीग्रे होती है, 0.1 to 0.2 रेड होती है। एंड विच एज ग्रुप इज लाइकली टू गेट द मोस्ट रेडिएशन फ्रॉम ए मेमोग्राम। किसी भी मेमोग्राम से कौन सा एज ग्रुप सबसे ज़्यादा पाता है रेडिएशन, 20 to 35। ये कैसे होता है, एक्चुअली जो 20 to 35 एज का ग्रुप होता है इसमें ब्रेस्ट डेंसर होते हैं एंड ड्यू टू इट्स मोर डेंसिटी तो इसमें ज़्यादा रेडिएशन लगती है डोज। एंड 5 year सर्वाइवल रेट फॉर द पेशेंट विथ स्टेज 0 ब्रेस्ट कैंसर इज अबाउट, तो इसमें 100% सर्वाइवल रेट होते हैं। इसमें पेशेंट 5 ईयर से ज़्यादा ही जिएगा, कम नहीं जिएगा, एटलीस्ट 5 ईयर मतलब वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ड्यूरिंग ए मैमोग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग विल इफेक्ट एवरेज ग्लैंडुलर डोज पर ब्रेस्ट, तो कौन सा इफेक्ट करेगा, डिग्री ऑफ ब्रेस्ट कंप्रेशन। हाँ, ब्रेस्ट कंप्रेशन से ब्रेस्ट की डोज जो होती है वो कम होती है, कंप्रेशन से इफेक्टेड होती है। हाफ वैल्यू लेयर HVL ऑफ द एक्सरे बीम, इससे भी इफेक्टेड होती है। एंड ब्रेस्ट साइज पे भी डिपेंड करती है डोज एंड कंपोजिशन पे भी, अगर डेंस है तो ज़्यादा उसमें लगेगी रेडिएशन डोज। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। एंड पेशेंट्स हु आर अलाउड टू प्ले एन एक्टिव रोल इन अप्लाइंग द कंप्रेशन आर यूजुअली, पेशेंट्स जो कि अलाउड किए जाते हैं टू अप्लाई एन एक्टिव रोल इन द अप्लाइंग कंप्रेशन आर यूजुअली कैसे होते हैं। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है, लेस लाइकली टू टॉलरेट कंप्रेशन, मोर लाइकली टू टॉलरेट कंप्रेशन। एक्चुअली वो मोर लाइकली टू टॉलरेट कंप्रेशन होते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उनको पहले से बता दिया जाता है तो उन्हें टॉलरेट करने का ऐसे सोच लेते हैं। मोर रिलैक्स्ड ड्यूरिंग कंप्रेशन होते हैं एंड मोर लाइकली टू टॉलरेट कंप्रेशन होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसमें डी। ठीक है एंड नाउ 28 क्वेश्चन नंबर। विद इट्स हाई सेंसिटिविटी MRI इज़ आइडियल एज, MRI किस लिए आइडियल है, ए रूटीन स्क्रीन टूल फॉर ब्रेस्ट कैंसर, रिप्लेसमेंट रूटीन नहीं है, रूटीनली MRI नहीं करते हैं, रिप्लेसमेंट फॉर मैमोग्राफी स्क्रीनिंग इन डिटेक्टिंग, स्क्रीनिंग के तौर पे नहीं कर सकते हैं, एडजंक्टिव टूल फॉर डिटेक्टिंग ब्रेस्ट कैंसर, स्क्रीनिंग टूल फॉर ओल्डर वुमेन, ये भी गलत है, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड नाउ MRI इमेजिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ, MRI इमेजिंग में किस चीज़ का यूज होता है, रेडिएशन टू डिटेक्ट, रेडिएशन का यूज नहीं होता, साउंड वेव्स इन इमेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट, तो साउंड वेव्स MRI में नहीं यूज होती हैं, अल्ट्रासाउंड में यूज होती हैं, रेडिएशन एक्सरे मेमो में यूज होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ प्लस रेडियो वेव्स टू इमेज द ब्रेस्ट, ये करेक्ट ऑप्शन है। एंड अल्ट्रासाउंड यूजेस, अल्ट्रासाउंड में क्या यूज होता है, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स टू इमेज द ब्रेस्ट।
एंड MRI कैन बी यूज टू, MRI किस लिए यूज होता है? मैप द एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर, करेक्ट। इमेज पेशेंट्स विद इम्प्लांट्स, करेक्ट। एवेलुएट पेशेंट्स विद डेंस ब्रेस्ट, ये भी करेक्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 1, 2 and 3। ओके, सो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग ऑफ द ब्रेस्ट इज ऑफन यूज्ड टू, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग जो की जाती है ब्रेस्ट की वो किस लिए यूज होती है? सो ये जनरली यूज होती है मैप द एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर, वेरीफाई द लीजन सीन ऑन द मैमोग्राफी इज सॉलिड और फ्लूइड फील्ड। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे मेन होता है सॉलिड वर्सेस सिस्टिक लीजन के लिए अल्ट्रासाउंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। So all the following are forms of subjective patient data except, subjective patient data हैं except कौन सा subjective patient data नहीं है? Patient has a palpable lump in the right breast, ये objective data है। and patient complaints of severe pain during breast compression, ये subjective data है। and mood or demeanor of the patient, ये सब्जेक्टिव डाटा है। एंड पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ पेन एंड टेंडरनेस ऑफ द ब्रेस्ट, ये भी सब्जेक्टिव डेटा है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 34। व्हेन क्वेश्चनिंग पेशेंट्स टू ऑब्टेन एन एक्यूरेट पेशेंट हिस्ट्री, तो कीप योर क्वेश्चन जनरल इन नेचर सो एज नॉट टू ऑफेंड द पेशेंट, ये गलत है। Start open-ended questions as then follow up with more direct inquiries, correct है। So do not patient talk too much in order to keep examination moving, ये गलत है। यूज मेडिकल jargon to impress, नहीं, उनको लोकल लैंग्वेज के साथ बात करनी है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। एंड नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव questioning skills that radiographer can use when verifying the accuracy of the patient information? Then repeating information is the correct option, facilitating नहीं, open ended question नहीं, and leading question भी नहीं। and what is the purpose of probing question used when interviewing patient, जब patient से पूछ रहे हैं तो प्रोबिंग क्वेश्चंस क्यों करते हैं? टू क्लैरिफाई इंफॉर्मेशन बाय आस्किंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल्स एंड इन द गैदरिंग मोर इंफॉर्मेशन ऑन ए पेशेंट्स कंप्लेंट ऑफ पेन, ए गुड प्रोबिंग क्वेश्चन टू आस्क वुड बी, गुड प्रोबिंग क्वेश्चन क्या होगा? So if the pain comes and goes, how often does it occur and what is the time span between occurrences? This would be a good probing question. So there are two types of data collection processes. If your patient says he or she has a bruise on her left breast, this data is regarded as, तो इस डेटा को किस तरीके का डेटा बोलेंगे? So this data is objective data. And when questioning your patient, what is the purpose of repetition, जब पेशेंट से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो रेपिटिशन का पर्पज क्या होता है? सो टू समराइज इट इज़ द रेपिटिशन। वेयर इज़ योर पेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस तरीके का एग्जाम्पल है? वेयर इज योर पेन, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। So which of the following will not result in increased breast cancer? कौन सा increased breast cancer में रिजल्ट नहीं होगा? So having a first child before age 30, इससे कोई भी breast cancer होने का वो नहीं। Having mother who took dash while pregnant, इसमें चांस हो सकता है। ए हिस्ट्री ऑफ हॉडकिंस लिम्फोमा, इसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का चांस हो सकता है। मीनार्की एट 10 ब्रेस्ट कैंसर का चांस हो सकता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर परफॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन, कौन से एग्जामिनेशन करने से पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना ज़रूरी है? तो फाइन नीडल बायोप्सी जब करते हैं तो इसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट की ज़रूरत होती है।
फ़ोन कंसेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फ़ोन कंसेंट किस तरीके का कंसेंट का एग्जाम्पल होता है? ओरल कंसेंट का ये एक एग्जाम्पल है। एंड द पेशेंट हैज़ टू साइन एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। पेशेंट को साइन करना होता है एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो वेयर there are significant risks associated with the procedure for all procedure in the imaging department if procedure is invasive। तो पहला एंड तीसरा ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 1 and 3 ओनली। विच काइंड ऑफ कंसेंट इज बाइंडिंग बट डिफ़िकल्ट टू प्रूव। कौन से टाइप का कंसेंट बाइंडिंग होता है बट डिफ़िकल्ट होता है इसको प्रूव करना? ओरल कंसेंट को। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड। कौन सा रिक्वायर्ड नहीं होता है? इन्फॉर्मेशन दैट मस्ट बी इंक्लूडेड ऑन एनी इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो कौन सा नहीं मस्ट बी इंक्लूडेड होना चाहिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट में? पेशेंट हाइट एंड वेट भी इंक्लूडेड होना चाहिए। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि नेम होना चाहिए प्रोसीजर का, रिस्क होना चाहिए, बेनिफिट ऑफ द प्रोसीजर का, एंड पॉसिबल अल्टरनेटिव प्रोसीजर का होना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 47। सो मॉनिटर यूज टू इंटरप्रेट द मेमोग्राम इज द। कौन सा मॉनिटर यूज होता है इंटरप्रेट करने के लिए मेमोग्राम को? तो इसमें भी यूज RWS मॉनिटर। एंड ए सिस्टम यूज टू स्टोर 6 to 12 months of image data that can be retrieved within a few minutes। तो उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टम इज नोन एज RAID सिस्टम। एंड ए कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम दैट अलाउज images to be viewed at various monitors transmitted और stored is termed as। तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे? PACS बोलेंगे। पिक्चर आर्काइविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। द रिमोट ट्रांसमिशन ऑफ इमेजेस इज। रिमोट ट्रांसमिशन जो इमेजेस का होता है तो वो क्या है? उसको बोलते हैं टेली रेडियोग्राफी। उसको टेली रेडियोग्राफी बोलते हैं। एंड नाउ 51। विच ऑफ द ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिकरेंसिंग द होलोजिक डिजिटल सिंथेसिस यूनिट आर ट्रू। इसके बारे में बाकी सब ट्रू हैं एक्सेप्ट कौन सा ट्रू नहीं है? तो इसमें टोमोसिंथेसिस डज नॉट यूज ग्रिड। टोमोसिंथेसिस जो होता है उसमें ग्रिड का यूज नहीं होता, ये सही। हाईएस्ट स्लाइस नंबर इज क्लोजेस्ट टू द डिटेक्टर, ये गलत है। एंड रिकन्स्ट्रक्शन इज ऑलवेज इन 1 millimeter थिकनेस स्लाइसेस, सही है। स्लाइसेस कैन बी स्लैब्ड टुगेदर टू विजुअलाइज क्लासिफिकेशन, ये भी सही है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। एंड नाउ क्वेश्चन डिसएडवांटेज ऑफ होलोजिक डिजिटल टोमोसिंथेसिस। टोमोग्राफी का डिसएडवांटेज क्या है इसके बारे में बताइए। तो इसका जो डिसएडवांटेज है बताइए क्या है? वो है ग्रेटर रिस्क फॉर मोशन ड्यू टू लॉन्गर एक्विजिशन टाइम। ग्रेटर रिस्क ऑफ मोशन होता है ड्यू टू इसका जो स्कैन टाइम होता है वो ज़्यादा होता है थोड़ा सा। एंड मोशन ऑन इमेजेस विद द होलोजिक DBT यूनिट आर बेटर अप्रिसिएटेड on which so it is better appreciated on the projection images at the technologist workstation। And the next question is the sea view imagination। सी व्यू इमेजिंग जो होती है ऑफर्ड बाय होलोजिक इज ए। सी व्यू जो होती है वो कैसी होती है? 2D रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ 3D इमेज। एंड कैड इज़ यूज्ड टू। कैड किस लिए यूज होता है? सो कैड इज़ यूज्ड टू एनालाइज और प्री रीड द इमेज। एनालाइज और प्री रीड करने के लिए इमेज को यूज होता है। And the result from one of the following techniques is often used to reduce the amount of lymph nodes removed during check for breast cancer spread। तो इसमें रिजल्ट कौन सा होता है? सो सेंटिनल नोड मैपिंग इज़ द रिजल्ट। सेंटिनल नोड मैपिंग जो होती है
वो यूज की जाती है रिड्यूस करने के लिए। अमाउंट ऑफ लिम्फ नोड्स रिमूव्ड ड्यूरिंग द चेक फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57. सो व्हाट टेक्निक इज यूज्ड टू एलिमिनेट स्कैटर इन फोटोन काउंटिंग डिजिटल सिस्टम्स में कौन सी टेक्निक यूज होती है? तो वो यूज होती है स्लिट स्कैनिंग एंड डबल कोलिमेशन टेक्निक। स्लिट स्कैनिंग एंड डबल कोलिमेशन टेक्निक एलिमिनेट करती है स्कैटर को इन फोटोन काउंटिंग डिजिटल टोमोसिंथेसिस में। So here our this chapter is completed and next chapter we will do later.